नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक नई वीडियो में। आज है 29 ऑफ सितंबर और आज का जो मार्केट था वो मॉर्निंग सेशन से लेने के बाद अपसाइड तक गया। अपसाइड जाने के बाद इसने पूरी तरीके से एक ही दो कैंडल्स के अंदर निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी दोनों में ही इसने पूरी तरीके से मार्केट को यहाँ पे नीचे गिरा दिया। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा। आज थी क्या कहते हैं मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी, ठीक है। उसमें भी हम लोगों ने कुछ एंट्रीज बनाई थी और कुछ एंट्रीज जो है बैंक निफ्टी और निफ्टी के ऊपर भी बनाई थी मॉर्निंग के सेशन में। क्या क्या एंट्रीज थी, किस तरीके की एंट्रीज थी, उसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आज का मार्केट कैसा था हम लोगों के लिए और किस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेडिंग करी थी। देखो, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा मिड कैप और फिन निफ्टी के पीछे पड़ता नहीं हूँ, लेकिन लोग बोलते हैं तो उनके लिए मुझे देखना पड़ता है। तो मॉर्निंग में हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहली चीज़ कि BTST जो यस्टरडे के दिन पे ली थी, मैंने क्लियरली आप लोगों को ये चीज़ बोली थी कि मार्केट बैंक निफ्टी जो है मार्केट को गैप अप ओपन कर सकता है और निफ्टी मार्केट को गैप डाउन ओपन कर सकता है। अगर आप आज का जाके ट्रेडिंग सेशन आप मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद ये इस ट्रेंड लाइन तक आया। इस ट्रेंड लाइन के बारे में मैंने आप लोगों को लाइव ट्रेडिंग सेशन एज वेल एज एनालिसिस वीडियो में बताई थी कि जिन लोगों के पास BTST की पोजीशन नहीं है वो लोग यहाँ पर नई पोजीशन को बिल्ड कर सकते हैं बुलिश साइड में। इस चीज़ को याद रखना, मैंने बोला था मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ओपन होगा, यहाँ पर आएगा तो आप लोग बुलिश पोजीशंस को बिल्ड कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैंने बोला था कि निफ्टी जो है गैप डाउन ओपनिंग दिखा सकता है या फिर फ्लैट ओपनिंग दिखा सकता है, लेकिन अगर चार्ट के ऊपर हम लोग देखते हैं तो निफ्टी भी यहाँ पर गैप अप ओपन होता है। बहुत बड़ा नहीं लेकिन फिर भी गैप अप ओपन होता है। गैप अप ओपन होने के बाद निफ्टी अपने क्लोजिंग प्राइस के आसपास आता है, जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग प्राइस थी वहाँ पे आता है। उसके बाद इसने एक बहुत बड़ी रैली जो है अपसाइड की ओर यहाँ पे दिखा देता है। अब मैं ये सारी चीज़ें आपको क्यों बता रहा हूँ, इसको देखो। सबसे पहले इस चीज़ पे ध्यान दो कि निफ्टी गैप अप ओपन हुआ, ओपन होने के बाद अपने क्लोजिंग प्राइस के आसपास आया, उसके बाद ऊपर जाने की कोशिश कर दिया, ठीक। अगर बैंक निफ्टी के ऊपर हम लोग देखते हैं, बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होने के बाद ये अपनी क्लोजिंग प्राइस के पास नहीं आया, अपने ट्रेंड लाइन से ही रिवर्स होकर अपसाइड चला गया और लास्ट में जाके नीचे फॉल कर गया। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को, आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे इस चीज़ को तो BTST जो हम लोगों की बैंक निफ्टी के अंदर थी उसमें हम लोगों को ये प्रॉफिट हुआ। और जो पुट साइड में अगर किसी ने ली होती, क्योंकि रिस्की एंट्री थी, तो पुट साइड में अगर BTST निफ्टी में किसी ने ली होती तब भी यहाँ पे हम लोगों को ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ गैप डाउन की वजह से। अब आप सोचोगे यार कि मार्केट निफ्टी तो गैप अप ओपन हुआ, निफ्टी तो यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, लेकिन इसके बावजूद हमें पुट में कैसे प्रॉफिट हो गया। मैं आपको दिखा देता हूँ चार्ट के ऊपर कौन सा है ये ऑप्शन, देख लेते हैं। इन द मनी ऑप्शन था ये 19,600 पुट ऑप्शन, ठीक है। आप लोगों को मैं इसको दिखा देता हूँ, नहीं तो आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, ठीक है। अभी आप देखो ये, ठीक। कल की क्लोजिंग थी इस ऑप्शन की, कहाँ पे थी सर, कल की क्लोजिंग थी यहाँ पे अराउंड 110 के आसपास इसकी क्लोजिंग थी। इसने ओपन दी है 130 रुपीज़ पे। अब आपके सामने है ये पुट ऑप्शन, इसको अच्छे से देख लो, ये पुट ऑप्शन है, इस चार्ट को मैंने लगाया हुआ है। अब आप खुद सोचो कि मार्केट गैप अप ओपन हुआ, आपके सामने है ये निफ्टी का चार्ट, आपके सामने है मार्केट गैप अप ओपन हुआ, लेकिन जो ऑप्शन का प्राइस है पुट साइड का वो भी क्यों पॉजिटिव ओपन हो गया। पुट के ऑप्शन के प्राइस को तो कम से कम यहाँ पे ओपन होना चाहिए था, लेकिन ये अपसाइड में ओपन हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को कल के लाइव ट्रेडिंग सेशन में 3:15 बजे के आसपास क्लियरली बोला था कि निफ्टी बैंक निफ्टी अप साइड की मोमेंटम दिखा रहा है और निफ्टी 50 डाउन साइड की मोमेंटम दिखा रहा है, यानी कि नेक्स्ट डे निफ्टी फ्लैट या फिर गैप डाउन ओपन हो सकता है और बैंक निफ्टी फ्लैट या फिर गैप अप ओपन हो सकता है। बैंक निफ्टी यहाँ पे गैप अप ओपन हुआ, ओपन होने के बाद थोड़ा सा नीचे आता है, उसके बाद ऊपर चला जाता है। इस चीज़ पे जरूर ध्यान देना कि अपनी क्लोजिंग के पास बैंक निफ्टी नहीं आया था। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे निफ्टी के ऊपर देखो, निफ्टी ओपन होने के बाद अपने क्लोजिंग के पास आया था सर, उसके बाद जाके ऊपर गया। क्यों? क्योंकि जो बिग प्लेयर्स की पोजीशन थी निफ्टी में वो डाउन साइड की थी, यानी कि
पुट बाइंग की एंड कॉल सेलिंग की थी। इसीलिए आप देखोगे कि निफ्टी गैप अप ओपन होने के बावजूद भी पुट ऑप्शन का प्राइस हाई ओपन हुआ, यानी कि पुट ऑप्शन में प्रॉफिट हुआ जो कि लॉस होना चाहिए था। उसके बाद प्रॉफिट होने के बाद भी यहाँ पे मार्केट गैप डाउन आया अपने क्लोजिंग तक। क्यों? क्योंकि जिनकी जिनकी पोजीशंस पुट साइड की नहीं क्लोज हो पाई थी, वो अपने पोजीशन को यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट में क्लोज करेंगे। इस टाइप की ट्रैपिंग करी जाती है मार्केट के अंदर, और ये बहुत बड़ा सीक्रेट है जो कि आप धीरे धीरे सीख जाओगे अगर लाइव ट्रेडिंग सेशन को देखते रहोगे तो। बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसके ऊपर मैंने आज के लाइव ट्रेडिंग सेशन में भी सब कुछ बताया हुआ है, जो कि 9 AM शार्प हम लोग अपने चैनल के ऊपर करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसमें कुछ भी जॉइनिंग वॉइनिंग कुछ भी नहीं है। तो ये थी अभी तक की मार्केट, जो कि मैंने एक छोटा सा आपको कॉन्सेप्ट सिखाया कि मार्केट गैप अप ओपन होने के बावजूद भी हमें पुट ऑप्शन में, यानी कि पुट बाइंग में, सेलिंग की नहीं बात कर रहा हूँ, पुट बाइंग में हम लोगों को प्रॉफिट हुआ। उसके बाद जिन लोग जो क्वांटिटीज नहीं निकल पाई थी, मार्केट को ज़बरदस्ती यहाँ तक लाया गया जिससे कि कॉस्ट टू कॉस्ट में अपने ऑप्शंस को हम लोग क्लोज कर सके। ठीक, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे बैंक निफ्टी में क्या किया सर, बैंक निफ्टी में फर्स्ट ट्रेड लिया और निफ्टी में भी फर्स्ट ट्रेड लिया। कहाँ पे लिया था? बैंक निफ्टी में जस्ट बॉटम को हम लोग पकड़ा था हम लोगों ने, और यहाँ पे एंट्री ली थी। और जो निफ्टी था इसके भी बॉटम को पकड़ा था और यहाँ पे एंट्री ली थी, और ऑलमोस्ट यहाँ तक की रैली हम लोगों ने कवर करी थी निफ्टी में एज वेल एज बैंक निफ्टी में भी। अब आप जाओगे लाइव ट्रेडिंग सेशन में, अगर देखोगे अच्छे से, तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को बोला था कि निफ्टी 19,750 के आसपास, 730 के आसपास, एंड बैंक निफ्टी 44,750 के आसपास तक जाएगा। ये ज़बरदस्ती ऊपर जा रहा है मार्केट, लास्ट में देखना ये ज़रूर नीचे पटकेगा। और आपके सामने मार्केट है, निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 44,750 तक गया। उसके बाद इसने बुरी तरीके से यहाँ पे फॉल कर दिया बैंक निफ्टी। और उसके बाद अगर आप निफ्टी के भी चार्ट को यहाँ पे देखोगे तो निफ्टी भी यहाँ पे 19,730 तक की रैली करता है, और उसके बाद पूरे मार्केट को एक ही बार में यहाँ पे पटक देता है। हालांकि यहाँ पे कुछ अमेजिंग चीज़ें भी थी सीखने लायक, कि इतना बड़ा मूवमेंट निफ्टी में भी आ गया और इतना बड़ा मूवमेंट बैंक निफ्टी में भी आ गया, इतना बड़ा मूवमेंट बैंक निफ्टी में भी आ गया। लेकिन यहाँ पर अगर आप जाके ऑप्शंस के चार्ट के ऊपर देखोगे, पुट ऑप्शन के चार्ट के ऊपर देखोगे, तो ये जो रैली हम लोगों को यहाँ पे डाउन साइड में मिली, इसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं मिला। यानी कि जो ऑप्शन 200 रुपये का था वो सिर्फ 250 रुपये पे गया। इससे ज़्यादा प्रॉफिट हम लोगों ने मॉर्निंग के इस रैली में कमा लिया था। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि जो पुट राइटर्स हैं वो अपनी पोजीशंस को लॉस में होल्ड कर रहे हैं, यानी कि उन लोगों ने अपनी पोजीशंस को यहाँ पे क्लोज नहीं किया। अगर इस मूवमेंट में वो लोग पोजीशंस को क्लोज करते तो पुट ऑप्शन एटलीस्ट 200 टू 350 तक की रैली दिखाता, लेकिन इसने सिर्फ और सिर्फ 50 पॉइंट की मूवमेंट दिखाई इतने बड़े मूवमेंट में। तो इसलिए आज के लाइव ट्रेडिंग सेशन में भी मैंने ये चीज़ बोली है कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट के चांसेस गैप अप ओपन होने के ज़्यादा हैं। मैंने क्लियरली लाइव ट्रेडिंग सेशन में अराउंड 3:15 PM के आसपास आप लोगों को बता दिया है। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने कुछ मिड कैप निफ्टी में भी, हमारे कुछ जो सब्सक्राइबर हैं, फ्रेंड लोग हैं, उन लोगों ने बोला कि मिड कैप निफ्टी को भी देखिए, तो मैंने मिड कैप निफ्टी को भी देखा और कंटिन्यूसली मिड कैप निफ्टी को फॉलो किया, जहाँ पे हम लोगों ने एक पुट ऑप्शन में एंट्री ली थी जिसमें जैकपॉट हासिल हुआ था ऑलमोस्ट 19 टू 44 रुपीज़ का। ये 42 नहीं होगा, यहाँ पे 44 रुपीज़ का इसने वन वे हाई लगाया था। उसके बाद हम लोगों ने पुट साइड में कुछ और एंट्री ली थी बीच बीच में, और जो यहाँ पे कॉल साइड में एक मिड निफ्टी में, मिड कैप में हम लोगों ने एक कॉल साइड में भी जैकपॉट लिया था, जो कि 10 रुपीज़ से मूव होकर 28 रुपीज़, 29 रुपीज़ के आसपास का, 30 रुपीज़ के आसपास का इसने हाई लगाया था। उसके बाद लास्ट हम लोगों का जो होल्डिंग पोजीशन थी वो कॉल साइड में थी, और लास्ट में मैंने आप लोगों को क्लियरली बोल दिया था कि, क्या बोला था, जितने लोग लाइव सेशन को देखे होंगे उन सबको पता है। कुछ मैंने लेवल्स मार्क करके आप लोगों को दिए थे, जैसे कि ये बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी में मैंने इसे 5 मिनट के ऊपर आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया था। आइए एक बार दिखा देता हूँ यहाँ पे किस तरीके से समझाया था। देखिए, मैंने बोला था कि बैंक निफ्टी को इस लेवल के ऊपर जाकर क्लोजिंग देनी होगी। इस लेवल के ऊपर जाकर जब क्लोजिंग देगा और जब ये लेवल ब्रेक डाउन होगा डाउन साइड में, पुट की एंट्री यहाँ पे बहुत अच्छी बनेगी। अगर आप देखोगे तो इस लेवल के बाद जैसे ही ब्रेक डाउन होता है, इतनी फास्ट रैली यहाँ पे पुट बैंक निफ्टी में देखने को मिल गई। उसी तरीके से अगर निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी के ऊपर भी मैंने आप लोगों को ये लेवल मार्क करके दिया हुआ था। लाइव ट्रेडिंग सेशन में जाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा, ये वाला जो लेवल है, मैंने ये लेवल आप लोगों को यहाँ पे मार्क करके दिया हुआ था और बोला था सर कि जब ये लेवल यहाँ पे ब्रेक होगा, ये वाला लेवल
जब यहाँ पे ब्रेक होगा डाउन साइड में, लेकिन कंडीशन क्या थी कि निफ्टी को इसके ऊपर जाकर क्लोजिंग देनी पड़ेगी 15 मिनट्स के ऊपर। निफ्टी को इसके ऊपर जाकर क्लोजिंग देनी पड़ेगी, जो कि निफ्टी ने दिया इस तरीके से बड़ी कैंडल बना के। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे आप लोगों को बोला था कि इस लेवल के ऊपर निफ्टी को क्लोजिंग देने के बाद जब इस लेवल को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे हम पुट साइड में एंट्री बनाएंगे निफ्टी के ऊपर भी, और इतना ट्रेलिंग कर लेंगे। अब बहुत से लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ लोगों ने मैसेज किया, ये बोला कि आपने लास्ट में बताया क्यों नहीं। उसका रीज़न सिर्फ इतना सा है कि भाई ऑलमोस्ट 15 लोग देख रहे थे लाइव सेशन को, और मैंने करीब 10 बार बोला होगा कि भाई लाइक कर दो यार, लाइक कर दो, लेकिन एक बंदे ने हाथ आगे नहीं बढ़ाया, तो थोड़ा सा मेरा मूड ऑफ हो गया था। और जो लोग मॉर्निंग से देख रहे थे या पहले से देख रहे थे उन लोगों को पता था क्या करना है, और जिन लोगों को नहीं पता था कोई बात नहीं है सर। चलिए अब आगे की बात करते हैं यहाँ पे कि हमें नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में किस तरीके से यहाँ पे ट्रेडिंग करनी चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे बैंक निफ्टी निफ्टी के ऊपर, और कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस के ऊपर भी यहाँ पे बात करेंगे। देखिए सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आप एक चीज़ को मार्क कर लो कि कल के एनालिसिस वीडियो में तुम लोगों को क्लियरली ये चीज़ बताई थी मैंने कि निफ्टी अगर इस जोन के नीचे ओपन होता है और यहाँ पे जाता है तो यहाँ पे हम एक पुट बाइंग करके स्कैल्पिंग एंट्री बनाएंगे। टारगेट हमारा फर्स्ट ये रहेगा। उसके बाद क्या होगा मार्केट में वो लाइव सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे, और यहीं पे हम लोगों ने कॉल बाइंग करके इस पूरी बुलिश रैली को कवर करी थी। ठीक, निफ्टी के ऊपर। और उसके बाद अगर बैंक निफ्टी की बात करूँ तो बैंक निफ्टी को अगर आप यहाँ पर देखोगे, बैंक निफ्टी को मैं दिखाता हूँ। देखो बैंक निफ्टी में मैंने तुम्हें क्लियरली बोला था अगर इस जोन के ऊपर मार्केट कहीं पर भी गैप अप ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर इस जोन के आसपास आता है, यहाँ पे हम लोग लेंगे रिवर्सल की एंट्री, यानी कि कॉल बाइंग में एक एंट्री लेंगे और मार्केट को ट्रेल करेंगे। आपके सामने मार्केट है, जाके आप वेरीफाई कर सकते हैं एनालिसिस वीडियोस में भी। अब किस तरीके से ट्रेडिंग करनी है उसकी बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। देखो पॉसिबिलिटी है कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन आपको गैप अप देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास ये रहेगी कि फॉर एग्जांपल मान के चलो बैंक निफ्टी कहीं यहाँ पे ओपन हो जाता है, इसको भूल जाओ तुम। ठीक है, ये जो लाइन है इसको मैं एक बार इरेज कर देता हूँ, इसको तुम भूल जाओ। अब हमें न्यू लाइन्स यहाँ पे बनानी पड़ेगी। तो चलो मान के चलते हैं कि मार्केट नेक्स्ट डे कहीं पे यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाता है, तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, मार्केट को जाने देना इस जोन के आसपास, इस लेवल के आसपास। जैसे ही यहाँ पे जाएगा आपको यहाँ पे करनी है पुट बाइंग, यानी कि मार्केट को सेल करना है, बैंक निफ्टी को सेल करना है, और यहाँ पे पुट बाइंग में स्कैल्पिंग प्लस होल्डिंग एंट्री बना सकते हैं। उसके बाद जो आपके लिए इंपॉर्टेंट जोन रहेगा बैंक निफ्टी के ऊपर वो रहेगा सबसे पहले तो ये जो आज की हमारा इंपॉर्टेंट जोन था रिवर्सल का, ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट जोन है। जैकपॉट कैसे लगेगा कैसे नहीं लगेगा वो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे मैं बताऊँगा, लेकिन पहले यहाँ पे ये देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग स्कैल्पिंग एंट्रीज एंड होल्डिंग एंट्रीज को बना सकते हैं। एक सेकंड यहाँ पे। ठीक, अब मान के चलते हैं कि मार्केट कहीं पे मंडे के दिन गैप डाउन ओपन हो जाए, कहीं यहाँ पे ओपन हो जाए, तो ये जो जोन है ना सर, इसको थोड़ा सा आप लोग यहाँ पे मार्क कर लेना। ये जो जोन है इस जोन में आपको कोई भी ट्रेडिंग नहीं करनी है। पहली चीज़, मार्केट ओपन होगा कहीं मान के चलो हल्का सा नीचे ओपन हो जाए या फ्लैट ओपन हो जाए, और ओपन होने के बाद डाउन साइड आने लगे, तो यहाँ पे आपको लेना होगा एक कॉल बाइंग एंट्री, यानी कि कॉल बाइंग रिवर्सल की एंट्री। उसके बाद मान के चलो ये जोन अगर ब्रेक होता है तो मार्केट यहाँ पे आपको पुट बाइंग में एक अच्छा मूवमेंट देगा यहाँ तक। जैकपॉट आपको तब मिलेगा जब ये जो लेवल है वो वापस से ब्रेक करता है डाउन साइड 15 मिनट्स के ऊपर। इसको ज़रूर देखना, 15 मिनट्स के ऊपर अगर इस जोन को डाउन साइड में ब्रेक करेगा तो हमें यहाँ पे अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा, और एक जैकपॉट रैली हम पुट बाइंग में कवर कर सकते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी में इतनी चीज़ समझिए। मान के चलो कि मार्केट कहीं पे बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाए 200 पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे ओपन हो जाए, तो आपको क्या करना है उसके बारे में भी बता देता हूँ। आप लोगों को फिर थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, मार्केट को आने देना नीचे कहीं यहाँ पे। ठीक है, ये जो लेवल है हमारा, इस जोन के आसपास कहीं पे मार्केट को आने देना। यहाँ पर एक कॉल बाइंग यानी कि स्कैल्पिंग एंट्री प्लस होल्डिंग एंट्री लेंगे हम लोग रिवर्सल की कॉल बाइंग में। ठीक है, इतनी चीज़ें आप लोग समझ चुके हैं कि नहीं समझ चुके हैं। चलिए अब निफ्टी के ऊपर आ जाते हैं। निफ्टी को 15 मिनट्स के ऊपर हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। देखिए निफ्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो जोन है हमारे लिए वो ये वाला है, इसको यहाँ पे मार्क करके आप लोग रखे हैं ना। मान के चलो सबसे पहला
सिनेरियो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि मार्केट कहीं पे फ्लैट ओपन हो जाए, ठीक है। मान के चलो मार्केट कहीं पे फ्लैट ओपन हो जाता है या हल्का सा कहीं पे डाउन साइड ओपन हो जाता है, तो ये जो हमारे पास जोन है ना, इसको देखते रहना अच्छे से। ये जो हमारे पास जोन है, ये जो हमारे पास जोन है, इस जोन पे मार्केट को आने देना। जैसे ही इस लेवल पे मार्केट आएगा, यहाँ पे हम लोग लेंगे कॉल बाइंग में एंट्री, यानी कि रिवर्सल की एंट्री लेंगे और स्कैल्पिंग प्लस होल्डिंग करके प्रॉफिट बनाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, मान के चलते हैं मार्केट कहीं पे गैप अप ओपन हो जाए, ठीक। अगर गैप अप ओपन होता है तो हमें क्या करना है, ये जो हमारे पास एक जोन है, ये जो हमारे पास एक जोन है निफ्टी का, आपको सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। वेट क्या करना है कि मार्केट को आपको जाने देना है इस लेवल के पास में। गैप अप ओपन हो गया मान के चलते हैं, इसको जाने देना इस लेवल के आसपास, ठीक। इस लेवल के पास जैसे ही जाएगा, यहाँ पे आप लोग करेंगे पुट बाइंग की एंट्री, यानी कि स्कैल्पिंग प्लस होल्डिंग एंट्री आप पुट में लेकर यहाँ पे प्रॉफिट को बुक करेंगे। मार्केट अगर कहीं पे गैप अप ओपन होकर डाउन साइड आना स्टार्ट कर देता है, तो आपको फिर 1 मिनट के ऊपर देखना पड़ेगा कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो चलो विदाउट टाइम वेस्टिंग 1 मिनट का चार्ट लगाते हैं। सबसे पहले बैंक निफ्टी के ऊपर देखते हैं, उसके बाद निफ्टी के ऊपर देखेंगे, ठीक है। चलो, अब इसको मैं सबसे पहले हाइड कर देता हूँ। यहाँ पे देखो, ये जो बैंक निफ्टी है, अब बहुत कोई स्पेशल यहाँ पे चार्ट बन नहीं रहा है। देखो, ये बैंक निफ्टी के ऊपर एक चार्ट बनेगा, सॉरी ट्रेंड लाइन बनेगा, फिर उसके बाद एक ट्रेंड लाइन आपका यहाँ से इस तरीके से बनेगा, ठीक है। लेकिन मैं कहूँगा आप डाउन साइड के ट्रेंड लाइन को मत देखो, आप सिर्फ और सिर्फ अप साइड के ट्रेंड लाइन को देखो, और इसको कैसे यूज़ करना है उसकी भी डिस्कशन कर लेते हैं। अब मान के चलते हैं मार्केट कहीं पे ओपन हो जाता है फ्लैट, या कहीं पे हल्का सा आसपास में ही जोन के अंदर ओपन हो जाता है, आपको कुछ नहीं करना, शांति से बैठना है, क्योंकि बहुत रेंज बहुत छोटा सा है। वेट करना, अप साइड में ब्रेक करेगा कॉल बाइंग में एंट्री ले लेना, डाउन साइड में ब्रेक करेगा पुट बाइंग में एंट्री ले लेना। अगर मार्केट कहीं पे गैप अप ओपन हो जाए, तो आपको एंट्री कैसे मिल सकती है इसके बारे में ज़रा देखते हैं और सोचते हैं। देखो, आपको एंट्री मिलेगी यहाँ पे ओपन होने के बाद, मार्केट को आने देना थोड़ा सा नीचे, नीचे आने के बाद ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। यहाँ पर आप लोग कॉल बाइंग की एंट्री बना सकते हैं, जैसे आज हम लोगों ने बनाई थी। कॉल बाइंग में एंट्री बनाएंगे, 1 मिनट के ऊपर स्कैल्पिंग करेंगे और 1 मिनट के ऊपर स्टॉप लॉस की ट्रेलिंग करेंगे और प्रॉफिट को बुक करेंगे, ठीक है। 1 मिनट के ऊपर यहाँ पे स्कैल्पिंग करेंगे और होल्डिंग करके पोजीशन को, प्रॉफिट को यहाँ पे बुक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और रेंज के अंदर अगर ओपन होता है, किस तरीके से एंट्री वगैरह लेनी है, वो सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी। अब यहाँ पे निफ्टी के ऊपर बात करते हैं। निफ्टी के 1 मिनट के ऊपर हमें किस तरीके से पोजीशन को एडजस्ट करना है और किस तरीके से एंट्री एग्जिट यहाँ पे प्लान करनी है। देखो, निफ्टी में एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेंड लाइन बना हुआ है, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से हमें यहाँ पे थोड़ा सा अपने पोजीशंस को हैंडल करना पड़ेगा। डाउन साइड की अगर ट्रेंड लाइन की बात करूँ, तो कुछ खास ट्रेंड लाइन यहाँ पे बनी नहीं है। अब आपको क्या करना है, इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से उसको भी एक्शन में देख लेते हैं। देखो, मान के चलो कि निफ्टी कहीं पे इसी जोन के अंदर में ओपन हो जाता है, तो सिंपली जैसे बैंक निफ्टी के अंदर हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हमें इसके ब्रेकआउट पे लेनी है कॉल की एंट्री, कॉल बाइंग करेंगे और स्कैल्पिंग प्लस होल्डिंग करके पोजीशन को बुक करेंगे। डाउन साइड में ब्रेकडाउन करता है तो यहाँ पे पुट की एंट्री लेंगे, स्कैल्पिंग प्लस होल्डिंग करके प्रॉफिट को बुक करेंगे। अगर मान के चलो मार्केट कहीं पे गैप अप ओपन हो जाता है, यहाँ कहीं पे ओपन होने दो, इसको नीचे आने दो, यहाँ पे जैसे ही आएगा एक कॉल बाइंग में रिवर्सल की एंट्री प्लान करेंगे, स्कैल्पिंग प्लस होल्डिंग करेंगे। और अगर मार्केट कहीं गैप डाउन ओपन हो जाता है, तो इस लेवल पे जाकर यहाँ पे पुट बाइंग में एंट्री लेंगे और स्कैल्पिंग प्लस होल्डिंग करके प्रॉफिट को बुक करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे इशू हो गया है कुछ कैमरा वगैरह का, तो आई होप मे भी आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा विजुअल्स। अगर नहीं दिख रहा है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। बैंक निफ्टी के ऊपर भी हम लोग अगर गैप डाउन ओपन होगा, तो यहाँ पे एक रिवर्सल की एंट्री, रिजेक्शन की एंट्री प्लान करेंगे। इतनी सारी चीज़ें बता दी, आई होप कि सारी चीज़ें कवर हो चुकी होंगी। जो चीज़ें नहीं कवर हैं कमेंट करके बता देना, उसके ऊपर मैं डिटेल एनालिसिस बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो मैं बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी में बना रहा हूँ। कहीं स्पेशल प्रोग्राम में जाने का है, कहाँ जाना है आप सभी को पता होगा आज के दिन पे। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ चुकी होगी अच्छे तरीके से। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे छूट रही हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो को बहुत जल्दी जल्दी बना रहा हूँ। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप की अपडेट संडे तक आप लोगों को, सभी लोगों को
ग्रुप के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, हर जगह व्हाट्सएप के ऊपर जो व्हाट्सएप नंबर है 8299, इसमें यहाँ नीचे कहीं पे फ्लैश हो रहा होगा, आप लोग देख लेना। इस व्हाट्सएप के ऊपर आप लोग मैसेज कर देंगे तो आप लोगों को प्रीमियम ग्रुप की डिटेल्स मिल जाएंगी, जो कि लाइफ टाइम एक्सेस है, लाइफ टाइम उसकी वैलिडिटी है। उसकी डिटेल्स आप लोगों को संडे के पहले पहले मिल जाएंगी, ठीक है। तो एक वीडियो मैं और बनाऊंगा डीप एनालिसिस के साथ, जिसमें फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी के ऊपर सारी एनालिसिस करके आप लोगों को दिखाऊंगा। और कुछ एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर स्ट्रैटेजी भी मैं लाने वाला हूँ, उसको भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलेंगे हम लोग जो है नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन पे 9 AM शार्प अपने चैनल के ऊपर, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आती है। प्रीमियम ग्रुप की डिटेल्स आप लोगों को व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, यहाँ कहीं पे नीचे व्हाट्सएप चल रहा होगा, ठीक है। तो चलो इस वीडियो को खत्म करते हैं। आई होप आज आप लोगों ने अच्छा सा प्रॉफिट कमाया होगा। अगर कमाया तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में लाइव अपने यूट्यूब के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।